मैं कई सालों से एक छोटे से गांव में किसानों के बच्चों को सिखा रहा हूं। किसानों के बच्चे होने के कारण सभी छात्र गणित में ज्यादातर कमजोरी होते हैं, लेकिन मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है उन सभी बच्चों को मैंने गणित में काबिल बनाया है और उनकी काबिलियत देखकर बहुत से बच्चे मुझे ढूंढते हुए आते ताकि वो मेरे पास सीख सके और गणित में वो भी काबिल हो सके। वो मेरे पास आते गए और मैं उनको पढ़ाता गया और उन्हें काबिल बनाता गया। आज आपकी बारी है। मैं आपको गणित में काबिल बनाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर सभी को वही तरीके से मैं पूरा ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा करके बच्चे कमज़ोर होंगे, कुछ बच्चे अच्छे भी होंगे, लेकिन उनका जो समीकरण है पूरा सही नहीं आता होगा, उनका उत्तर गलत आता होगा कभी कभी। तो उसका भी एक कारण है, उसका एक ही कारण है, वो है चिन्हों के नियम ज्ञात न होना या उसका आधा अधूरा मालूमात होना। तो इसलिए मैं आज पहला जो वीडियो बना रहा हूँ वो चिन्हों के बारे में बता रहा हूँ, ताकि चिन्हों के नियम आप अच्छी तरह से समझ जाएं। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, सबसे आसान 3 + 2 = 5, ये हमने बचपन से सीखा है। तो हम क्या करते हैं, ये बीच में साइन क्या है प्लस, तो प्लस कर दिया। अभी मानो 3 - 2 लिया मैंने, तो बीच में साइन क्या है माइनस, तो हमने माइनस कर दिया। कितना आ गया 1। हमेशा इसी तरह से हम लोग सीखते आए हैं कि बीच में जो साइन है उसके मुताबिक हमने अंकगणित को किया है, लेकिन बीजगणित में इस तरह से नहीं होता है। बीजगणित का नियम हम यहाँ पर देखें तो ये 3 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसके आगे चिन्ह नहीं है तो वहां पर प्लस का चिन्ह होता है। ये दोनों जगह प्लस का चिन्ह है। तो देखो यहाँ पर भी बीजगणित का नियम छिपा हुआ है। वो क्या है कि देखो, ये 3 का चिन्ह क्या है प्लस, ये 2 का चिन्ह क्या है प्लस। दोनों के चिन्ह कैसे, सरीखे। सरीखे चिन्ह होने से क्या हो गया, एडिशन हो गया। हमने वो दोनों को मिला दिया। तो यहाँ पर एक नियम हमें ध्यान में रखना है कि चिन्ह सरीखे हो तो मिलाए। क्या करें, मिलाए, अंकों को मिलाए। और यहाँ पर देखो, अब दूसरा नियम हम देखते हैं कि 3 का चिन्ह क्या है प्लस और 2 का चिन्ह क्या है माइनस। तो दोनों चिन्ह कैसे हो गए, भिन्न हो गए। ये भिन्न चिन्ह होने से क्या करना पड़ेगा, घटाओ। बड़े अंकों में से छोटा अंक घटाओ। ये 2 नियम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये 2 को इधर लेते, 3 को इधर लेते। ये +2 और +3। अब यहाँ पर 2 और 3 ये दो संख्या है, उनके चिन्ह क्या है, दोनों सरीखे हैं। दोनों सरीखे है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके चिन्ह सरीखे हो तो मिलाए। तो दोनों को हम मिलाएंगे, कितना आ गया 5 बराबर। अभी यही नियम के ऊपर एक दूसरा हम गणित लेते, -2 -3। अब देखो यहाँ पर चिन्ह मैंने माइनस लिए। पुराने नियम में हमने यहाँ माइनस होने से क्या किया, इसमें से इसको घटाया, 1 आ गया। लेकिन जो बीजगणित का नियम है वहां पर ये चिन्ह देख के आप हटा नहीं सकते। आपको ये वाला नियम यहाँ पर लागू करना है। क्या नियम है ये, चिन्ह सरीखे हो
तो मिलाए। तो देखो यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं, सरीखे हैं, इसका माइनस इसका माइनस, दोनों चिन्ह सरीखे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे मिलाएंगे। तो देखो बच्चों, इस तरह से ये नियम यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब देखते हैं ये दूसरा गणित, इसको हम उल्टा करते हैं। 2 को पहला लेते हैं, 3 को बाद में लेते हैं। मानो यहाँ पर -2 ये +3 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं, इसका माइनस है इसका प्लस है, दोनों चिन्ह भिन्न है, अलग अलग है। तो भिन्न चिन्हों का नियम क्या है, भिन्न चिन्ह होने से घटाओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो बीजगणित में इस तरह होता है कि अंक भले यहाँ हो या यहाँ हो, बड़े अंक में से छोटा अंक हमें घटाना होता है। 3 में से 2 घटा दो, कितना आ गया 1। इस तरह से ये नियम काम करता है। अभी इसी अंकों को, चिन्हों को हम उल्टा करेंगे। ये प्लस का हम 2 को देंगे और ये माइनस का हम 3 को देंगे। अब देखो गणित बदल गया। ये है पहला गणित, ये है दूसरा गणित, ये है तीसरा गणित और ये है चौथा गणित। चौथे गणित में चिन्ह देखिए किस तरह से है कि ये चिन्ह जो है यहाँ पर भिन्न है, और भिन्न चिन्ह होने से क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। देखो दोनों के चिन्ह भिन्न है, बड़ा कौन है 3, छोटा कौन है 2, 3 में से 2 घटाओ 1 आ गया। मतलब हमें ये सभी गणित जो 4 प्रकार के गणित हैं, ये 4 ही प्रकार के चिन्हों के बारे में गणित आते हैं, और यहाँ पर हमें चिन्ह सरीखे होने से मिलाना पड़ेगा और भिन्न होने से घटाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो चिन्ह सरीखे हमने मिलाया, यहाँ पर भी माइनस माइनस दोनों चिन्ह सरीखे हैं, हमने यहाँ पर 2 और 3 को मिलाया है। और यहाँ पर -2 + 3 चिन्ह भिन्न है, तो हमने बड़े में से छोटा अंक घटाया। और यहाँ पर भी देखो कि चिन्ह भिन्न है, तो बड़े में से छोटा अंक घटाया है। तो देखो चारों सम में ये नियम लागू हो गया। अब आता है आखिरी सवाल कि ये जो अंक आए हैं 5, 5, 1, 1, तो इनका चिन्ह क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि इनका चिन्ह क्या होगा। तो एकदम आसान नियम है इनका भी। ये 2 अंक देखो, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है 3, इसका चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ दे दो। ये दोनों में कौन बड़ा है 3, इसका चिन्ह क्या है माइनस, वो दे दो। यहाँ पर बड़ा कौन है वापस 3, चिन्ह क्या है उसका प्लस, यहाँ दे दो। यहाँ पर देखो बड़ा अंक कौन सा है 3, चिन्ह क्या है माइनस, तो इसे माइनस। तो हम यहाँ पर एक नियम सीखते हैं, जवाब को बड़े अंक का चिन्ह दे दो। जो भी जवाब आएगा उसे बड़े अंक का चिन्ह दे दो। तो देखो यहाँ पर ये नियम समाप्त होता है, और ये जो नियम है इस नियम में हमने सभी गणित को सॉल्व करना है। अगर आप इतना सा ध्यान में रखते हो तो आपको गणित बीजगणित करने में कोई भी समस्या नहीं आए। तो अब ये यहाँ तक खत्म करते हैं, और अगले पीरियड में हम सीखेंगे कि जब गुणाकार हो या भागाकार हो उस वक्त चिन्हों के नियम कैसे होते, वो अलग होते, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। बच्चों मेरा चैनल नया है, आपको अगर अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे लाइक करो और समझो कि आपने मेरी गुरु दक्षिणा दे दी है।